क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब और भी समझ पाए। कोई गिराक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार में ज़रूरत जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। यहाँ पे कौन पूछ रहा है बच्चों? यहाँ पर हालदार साहब पूछ रहे हैं। किससे? पान वाले से। ये जो दो बात हो रही है हालदार साहब और पान वाले के बीच में हो रही है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसना, मतलब अपने आप में ही हंसना बच्चों, ठीक है। उसकी तोंद होती है बच्चों बड़ा पेट। थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो रीज़न था, जो हालदार साहब क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसका आंसर पान वाले ने कहा कि जो मास्टर था जिसने मूर्ति बनाई थी वो उसको बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, मतलब ये सब जो बातें हैं ये हालदार साहब अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक भरा मीन्स हैरानी भरा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे
चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? बच्चों, हालदार साहब जाते जाते भी उनके मन में कई प्रश्न आ रहे थे जिन्हें उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। नया पान मतलब उन्होंने दूसरा पान थूका और तीसरा पान मुंह में डाल लिया। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। जब हालदार साहब ने पूछा कि वो उनका साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, तो पान वाले ने कहा, नहीं, वो तो पागल है, वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। हाल और उसी वक्त इत्तेफाक से सामने से कैप्टन चश्मे वाला आ रहा था, तो पान वाले ने बोला कि वो देखिए वो आ रहा है, उसी से आप पूछ लो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। मतलब जब उनको एक के बाद एक नई चीज़ें पता चल रही थी और यह सब सुनकर वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, तो एक के बाद एक प्रश्न उनके मन में आ रहे थे और उन प्रश्नों का उत्तर वो चाह रहे थे कि कोई दे, पर जो पान वाला था उसने साफ मना कर दिया था और हालदार साहब को कुछ काम भी था, इसलिए वो नहीं पूछ पाए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। मतलब कितने टाइम तक? 2 साल तक हालदार साहब जो थे उस कस्बे से बराबर गुजरते थे और वो उस नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर लगे चश्मे को वो बराबर ध्यान से देखते रहे थे। जो चश्मा बराबर बदल रहे थे और उनको जो बदल रहा था उनको, ठीक है बच्चों। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए
प्रफुल्लता मीन्स बच्चों होता है खुशी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकान बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।